Hello guys, welcome to my channel. तो as it is कनिष्क वीडियो की तरह मैं भी प्रीवियस पार्ट के बारे में कुछ बोलूँगा। हमारा प्रीवियस पार्ट ये था कि कनिष्का आके निया को रेस्क्यू कर लेती है। फिर उसके बाद निया और कनिष्का डेविड के साथ मंदिर के लिए रवाना हो जाता है। मिस्टर ओब्रॉय अभी भी वही खड़ी रहती है। वो सोच रही होती है कि कनिष्का कैसे इस बार भी निया को उनके हाथ से ले गई। बहुत देर हो गई फिर भी मिस्टर ओब्रॉय वैसे ही एक ही जगह में खड़ी थी। तो उनके एक बॉडीगार्ड डरते सहमते हुए आए और बोले, बॉस हमें जाना चाहिए। ये सुन के मिस्टर ओब्रॉय की होश में आए और उन्होंने रियलाइज किया कि कितने देर से वो एक ही जगह में खड़े हैं। फिर उन्होंने एक लंबी सांसें ली, देन गार्ड्स के साथ वहाँ से चले गए। अब आगे कनिष्का और निया डेविड के साथ मंदिर पहुंच गए। दादाजी और बाकी लोग इन लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। आते ही देविका मॉम ने कनिष्का से पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? कनिष्का जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ा काम आ गई थी। कनिष्का की जिम्मेदारी समझते हुए देविका मॉम ने और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। सब मंदिर के अंदर चलने गए। हालांकि निया ने अब तक कनिष्का से एक भी बात नहीं की थी। निया चुपचाप कनिष्का के साथ अंदर गए। कनिष्का निया के साथ बात करने की कोशिश की। निया कनिष्का को इग्नोर करते हुए विधि से बात करने लगी। दादाजी पंडित जी को पूजा शुरू करने के लिए बोला। पंडित जी भी दादाजी के कहने के मुताबिक पूजा के काम शुरू करें। थोड़ी ही देर में पूजा ख़त्म हुए। बाकी सारे काम निपटा के अपनी अपनी कार में जाके बैठ गए सब। डेविड भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पूजा चलते वक्त ही डेविड सारे कार को अच्छे से मॉनिटराइज कर ली थी। डेविड इस बार सिक्योरिटी और भी टाइट कर दिया। सामने 5 कार में बॉडीगार्ड्स, बीच में यदुवंशी फैमिली, पीछे और भी 5 कार में बॉडीगार्ड्स। आते वक्त रास्ते में कनिष्का निया से फिर बात करने की कोशिश करी, पर निया उसे इस बार भी इग्नोर करते हुए कार की दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। निया ये नहीं समझ पा रही थी कि जिस इंसान ने कनिष्का के ऊपर अटैक करवाई, निया को किडनैप करने की कोशिश तक की, कनिष्का कैसे उस इंसान से इतनी अच्छे से बिहेव कर रही थी। उस इंसान के लिए कनिष्का निया के साथ रूडली बातें करी। कनिष्का ये कैसे कर सकती है? ऐसे और भी बचकाने क्वेश्चंस निया के सर में घूम रहे थे। देखते देखते घर पहुंच गए। घर जाके यदुवंशी एंट्रेंस पे रुके। डेविड कार की डोर खोले। कनिष्का बाहर आई। एक एक करके सारे मेंबर्स कार से निकल के हॉल में आ गए। सब काफ़ी थक चुके थे। हालांकि इतने काम भी नहीं थे, फिर भी सारे के सारे थक चुके थे। देविका मॉम सबके इस थकान भरी फेस को देखते हुए सबको बोला, सब अपने अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं लंच की तैयारी करती हूँ। निया नाराज़गी भरी आंखों से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का भी निया की तरफ देखी तो निया अपनी नज़र हटाते हुए अपने रूम में चल गई। कनिष्का सोफ़ा से उठ के डेविड को बोला, डेविड मुझे तुमसे बात करनी है, स्टडी रूम में आओ। ये बोलते हुए कनिष्का स्टडी रूम की तरफ चली गई। डेविड भी कनिष्का की बात मानते हुए स्टडी रूम की तरफ आगे बढ़ी।
उस रूम में एंटर करते ही कनिष्का की आंखों में वही पुराना खूंखार एक्सप्रेशंस छा गए। कनिष्का डेविड को लीसा के सारे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ऑर्डर किया। डेविड ये सुन के हैरानी भरी आंखों से कनिष्का की तरफ देखने लगी। कनिष्का डेविड की हैरानी समझते हुए बोला, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है आज जो कुछ भी हुआ इसके पीछे कहीं ना कहीं लीसा भी जड़ी हुई है। डेविड कनिष्का की बात समझ गई। कनिष्का फिर से एक बार बोला, मुझे मिस्टर ओबरॉय के सारे फैमिली हिस्ट्री चाहिए। डेविड ओके बॉस। कनिष्का उठ के अपनी रूम की तरफ आगे बढ़ी। तभी कनिष्का को याद आया निया तो उसके ऊपर नाराज़ है। कनिष्का अपने आज की हरकत के लिए गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी निया के साथ इस तरह से रूडली बिहेव नहीं की कनिष्का ने। इधर निया उदासी भरी मन से फ्रेश होके कॉरिडोर में आ गए और कनिष्का की आज की हरकत के बारे में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में रूम की डोर खोल के कनिष्का अंदर आई। रूम की डोर लॉक करते हुए पूरे रूम में निया को ढूंढने लगी। जैसे ही कनिष्का की नज़र कॉरिडोर की तरफ गई तो कनिष्का ने देखा कॉरिडोर की डोर खुला हुआ है। तो कनिष्का समझ गई निया वही है। कनिष्का और वक्त बिना जाहिर किए कॉरिडोर में आ गई। कॉरिडोर में आते ही कनिष्का ने देखा निया खोई हुई कुछ सोच रही है। कनिष्का धीरे से आके निया को पीछे से हग कर लिया। पहले तो निया थोड़ा शॉक हो गई, फिर उसे एहसास हुआ पीछे कनिष्का है। तो निया अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कनिष्का से थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। कनिष्का समझ गई निया नाराज़ है आज की बिहेवियर से। कनिष्का फिर भी निया को अपनी बाहों में भरते हुए निया के कान के पास अपने मुंह लेते हुए बोला, बच्चा अब नाराज़ मत हो प्लीज़, मुझसे बात करो जान, मुझसे बात करो प्लीज़। निया आई एम सॉरी जान। निया कनिष्का की ऐसे लाचारी भरी आवाज़ सुन के बोला, उस इंसान ने आपको मुझसे अलग करने की कोशिश करी। आज भी वो इंसान मुझे आपसे अलग करने के लिए ही आई थी। फिर भी मेरी गुस्सा लाजमी नहीं था क्या? बच्चा आपके गुस्सा करने के लिए मैंने नहीं डांटा आपको, पर वो इंसान चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे, वो इंसान आपसे उम्र में बहुत भारी है ना। आपको वैसे बात करना नहीं चाहिए था बच्चा। क्यों ना करो, जिस इंसान ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की उस इंसान को तो मैं ज़िंदा ना छोड़ूं तो मेरी बिहेवियर क्या बात है। और उस इंसान ने आपके साथ जो किया उसके सामने मेरी बिहेवियर तो कुछ भी नहीं था। बच्चा शांत हो जाओ। अगर आप ऐसे बिहेव करोगी तो वो इंसान तो ये सोचेगी ना कि निया कनिष्का यदुवंशी को या फिर मेरी यदुवंशी फैमिली की इकलौती बहू को बात करने की तमीज़ नहीं है। जैसे ही निया ये सुना यदुवंशी फैमिली की इकलौती बहू, निया थोड़ा शर्मा गई। निया शर्मा के अपनी सर नीचे कर लिया और अपनी बालों को कान के पीछे गूंजने लगी। अरे अरे कनिष्का निया को शर्माते हुए देख के चिढ़ाते हुए बोला, अरे अरे मिसेस निया कनिष्का यदुवंशी को शर्म आ रही है क्या? ये सुन के
निया और भी शर्मा गई। पीछे घूम के कनिष्का को कस के हक कर लिया निया। कनिष्का, अब बहुत बुरे हो। अच्छा, तो मिसेस निया कनिष्का यदुवंशी को थोड़ी देर पहले शर्म नहीं आ रही थी क्या? ये सुन के निया और भी शर्मा जाती है। कुछ वक्त के लिए निया और कनिष्का दोनों एक दूसरे को हक करके फील कर रही थी। कुछ देर बाद सिया डोर पर नॉक किया तो कनिष्का आके डोर खोला। सिया, दी, बड़ी मम्मा दोनों को लंच के लिए बुला रही है। ठीक है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। थोड़ी देर बाद निया और कनिष्का एक साथ नीचे आ गई। सब अपने अपने लंच कर रहे थे। तो कनिष्का बोला, दादाजी, मुझे कुछ डिस्कशन करनी थी आपसे। दादाजी दादाजी ने बोला, ठीक है, पहले अपनी लंच ख़त्म करो, फिर डिस्कशन करते हैं। कनिष्का अपनी सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। लंच ख़त्म करके दादाजी हॉल रूम में आके बैठ गए। कनिष्का भी आके दादाजी के पास वाले सोफ़ा पर बैठ गई। सारे फैमिली मेम्बर्स भी वही थे। दादाजी बोला, बोलो, किस बारे में डिस्कशन करना चाहते हो? कनिष्का ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, दादाजी, आप चाहते थे ना मेरे घर आने की खुशी में अनाउंसमेंट पार्टी रखना? दादाजी कनिष्का की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, पर आपने मना किया था ना, इसलिए मैंने उस बारे में आगे बात नहीं की। कनिष्का, दादाजी, मैं चाहती हूँ आप पार्टी की अनाउंसमेंट करें, और मैं ये भी चाहती हूँ कि उस दिन मेरी और निया की ऑफिशियल एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो। निया कनिष्का की बात सुन के शॉक हो गई। दादाजी, ठीक है, आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। पूरे यदुवंशी फैमिली के साथ साथ रिया, विधि और मिस्टर कपूर भी खुश लग रहे थे निया कनिष्का के इस डिसीजन से। दादाजी, कनिष्का बेटा, हम चाहते हैं इसी वीक में आप दोनों की इंगेजमेंट पार्टी की अनाउंसमेंट करना। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं दादाजी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कनिष्का कनिष्का के इस डिसीजन से जैसे यदुवंशी फैमिली में खुशी की लहर उठ गई हो। दादाजी उठ के अपने रूम में चली गई। सिया, वंश, रिया, विधि खुशी के मारे एक साथ आके निया को हक कर लिया। देवी का मोम कनिष्का के पास आके सर पे हाथ सहलाते हुए बोला, हमेशा खुश रहो दोनों। कनिष्का मुस्कुराते हुए अपनी मोम की तरफ देखा। थैंक यू मोम। थोड़े ही देर में सब अपने अपने रूम में चले गए। अब हॉल में बस कनिष्का, निया, सिया, विधि, रिया और वंश रह गए। कनिष्का स्वीट सी स्माइल लेके निया की तरफ देखा। निया भी एक स्वीट सी मुस्कान लेते हुए कनिष्का की तरफ देखा। तो ओके गाइस, इसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। मैं कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, मेरी बातों में बहुत सारी गलतियाँ भी होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करें। निया और कनिष्का, ये स्टोरी मेरी नहीं है, जिनके है उनके यूट्यूब चैनल का नाम है इशिका सिंह। ये स्टोरी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं पिछले 3 साल में ये स्टोरी करीबन 10 से 11 बार सुन चुकी हूँ। मुझे बुरा लगता है कि स्टोरी इनकम्प्लीटेड है, इसीलिए मैंने खुद ये जिम्मेदारी उठाई है मेरी इमेजिनेशन के तौर पे ये स्टोरी कंप्लीट कर रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि
जो ओनर है इस स्टोरी की उनकी इमेजिनेशन और मेरी इमेजिनेशन ना मिले, फिर भी ये बस एक छोटी सी कोशिश है।